श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग को आगे पढ़ते हैं। तुम्हारे शत्रु अपमानजनक वचनों से तुम्हारी वीरता का तिरस्कार करेंगे, इससे बढ़कर दुखदायी स्थिति और क्या हो सकती है। हे कौन्तेय, यदि तुम मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि तुम विजयी होते हो तो इस पृथ्वी पर राज करोगे। अतः अपनी सफलता पर विश्वास रखो, उठो और युद्ध करो। सुख हो या दुख, लाभ हो या नुकसान, विजय हो या पराजय, सदैव धीरज रखो, युद्ध करो, और इस तरह तुम पाप से बच जाओगे। सामाजिक व्यवस्था के अनुसार अर्जुन एक क्षत्रिय थे और वे शूरवीरों के वर्ग के सदस्य थे। दरअसल धर्म को कायम रखना और आक्रांताओं से राज्य की सुरक्षा करना अर्जुन के विधिपूर्ण कर्तव्य थे। विधि और सामाजिक नियमों के अनुसार अर्जुन और उनके भाई शासन के न्यायपूर्ण वारिस थे। फिर भी उन्हें चाचा धृतराष्ट्र ने सिंहासन को हड़प लिया था। अर्जुन, उनकी पत्नी द्रौपदी, उनकी माता कुंती और उनके भाई युधिष्ठिर, भीम, सहदेव और नकुल, सभी को कपट से राज्य से निर्वासित कर दिया गया था। श्री कृष्ण अर्जुन का स्वभाव जानते हैं, इसलिए वे अर्जुन की क्षत्रियता को उकसा रहे हैं ताकि वे उठकर युद्ध करें। कृष्ण अर्जुन को स्मरण दिलाते हैं कि वे यदि अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं तो उनके भाग्य में न केवल अपमान बल्कि केवल अपमान ही उनकी प्रतीक्षा करेगी। उनके शत्रु बुरा भला कहकर उन्हें कायर घोषित कर देंगे। कर्तव्यों की इस तरह अवहेलना करना यश की ओर नहीं बल्कि अपयश की ओर ले जाती है। परिस्थिति कैसी भी हो, युद्ध की ललकार सुनकर एक क्षत्रिय को कभी भी अपने कर्तव्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि वे युद्ध में राज्य की रक्षा करते हुए अपने प्राण उत्सर्ग करता है तो ऐसी वीरता का कार्य उन्हें अगले जन्म में एक ऊंचे पद पर स्थापित करेगी। अथवा कृष्ण कहते हैं यदि वे युद्ध में विजयी होते हैं तो उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त होगा और वे यहाँ पृथ्वी पर इसका भोग करेंगे। हर हालत में कृष्ण दृढ़तापूर्वक अर्जुन को अपने कर्तव्य का परित्याग न करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हे अर्जुन, हे पार्थ, मैंने तुम्हें आत्मा यानी व्यक्तिगत चेतना का ज्ञान प्रदान किया है। अब यह सुनो कि इस पर अमल कैसे करें जिसके सहारे तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो पाओगे। इस धर्म का अमल करने में ना तो कोई नुकसान है और ना ही इसके प्रतिफल में कोई कमी है। इस धर्म के अंतर्गत थोड़ा सा परिश्रम भी एक जीव को महाभय से बचाता है। हे कुरुवंशज, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता केंद्रित व अनन्य होती है, जबकि प्रापंचिक सुख की कामना करने वालों की बुद्धि बहुत ही शाखाओं में विभाजित होती है। हे पार्थ, जो अल्प बुद्धि होते हैं वे वेदों के गलत अर्थ निरूपण से यह दावा करते हैं कि सृष्टि का कोई ईश्वरीय सिद्धांत ही नहीं होता। अतः वे केवल उन वाक्यों का गुणगान करते हैं जो उनके इंद्रियों को सुखदायक लगे। चूँकि उनके हृदय स्वार्थी मनोकामनाओं से भरे होते हैं और चूँकि स्वर्ग की प्राप्ति उनके जीवन का लक्ष्य होता है, वे ऊंचा जन्म, धन और सत्ता प्रदान करने वाले कर्मकांड के अनेक अनुष्ठानों की संस्तुति करते हैं जो उन्हें भोग व ऐश्वर्य की ओर ले चलते हैं। इस तरह के इरादों को लेकर इंद्रिय तृप्ति और सांसारिक भोग का चिंतन करने वाले ये लोग कभी भी परम सत्य की धारणा के लिए आवश्यक मानसिक संकल्प नहीं जुटा पाते। मनुष्य जाति में अपने शरीर को त्याग कर पशु या अन्य निम्न जातियों में जन्म पाने के भय को ही उपयुक्त श्लोक में कथित सबसे बड़ा भय यानी महाभय कहा गया है। कुछ लोग समझते हैं कि मनुष्य जाति की एक विशेष प्रकार की चेतना या आत्मा होती है और पशु जातियों की अन्य प्रकार की आत्मा होती है, परंतु वास्तव में मनुष्य जाति और पशु जाति की आत्माओं में कोई अंतर नहीं होता। सभी जीव अपने कर्मों के अनुसार कई निम्न प्रजातियों में देहांतरण कर अंत में मनुष्य जाति को प्राप्त करते हैं। मनुष्य जीवन में आत्म साक्षात्कार
यानी आध्यात्मिक विद्या एवं आध्यात्मिक जागृति की साधना करने का अवसर प्रदान करती है। सदैव ऐसा नहीं होता कि आत्म साक्षात्कार की साधना के करने वाले एक ही बार में या एक ही जीवन काल में सफलता प्राप्त कर ले, परंतु श्री कृष्ण हमें आश्वासन देते हैं कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर थोड़ा सा परिश्रम भी हमें सबसे घोर भय यानी कि निम्न प्रजातियों में जन्म लेने के भय से बचाता है। आत्म साक्षात्कार की परिपूर्णता को योग प्रणाली में समाधि अर्थात हमारी चेतना की पूर्ण रूप से परम सत्य में तन्मयता को कहते हैं। एक भक्ति योग का अनुयायी यदि दृढ़ निश्चय के साथ श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करता है तो उसे ऐसी आत्म साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति केवल मनुष्य जीवन की प्राप्ति के महान वरदान से ही संभव हो सकती है। हरे कृष्णा।